ट्रंप साहब चाइना पहुंच गए हैं और चाइना का विज़िट बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत से हवालों से सिग्निफिकेंट है। अगर तो उनके दो तरफ़ा ताल्लुकात कोई आप देख लें तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले के ऊपर अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है। जो ज़्यादातर दुनिया में प्रोडक्शन और रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो उसके ऊपर चाइना का ऑलमोस्ट होल्ड है इस वक्त, और उस होल्ड की वजह से अमेरिका को उसके साथ डील करना है। और वो डील करना इसलिए नागुज़ीर है कि उनको अपने सेल फ़ोन बनाने हो, स्मार्ट कार्स बनानी हो, या मिज़ाइल चलाने हो, या वो जो स्टेल्थ उनके फाइटर जेट्स ऊपर उड़ते हैं उसका काम करना हो, सारों में कोई ना कोई रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूज़ होता है और उसके लिए चाइना से होकर रास्ता गुजरता है। इसी तरीके से जो टैरिफ वॉर्स हैं उसमें अमेरिका और चाइना बहुत एक दूसरे से दूर भी गए और बहुत एक दूसरे से उन्होंने वो रास्ते में जो फासले बढ़ गए थे उसको कम करने की कोशिश भी की। ट्रंप के इस विज़िट के दौरान शायद बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लें, लेकिन इसके साथ ही चाइना उनसे पूछेगा कि ताइवान को अपने हथियार और बेचने हैं कि नहीं बेचने। ट्रंप को शायद इसके ऊपर एक डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार करनी पड़े। और सबसे बड़ा और टॉप ऑफ द एजेंडा जो आइटम होगा, जो आज से अगर फरवरी से पहले देखें तो लगता नहीं था कि ये चाइना के विज़िट के दौरान ट्रंप और शी बैठ के हॉर्मुज़ खोलने के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अभी मेरा ख्याल ये है कि हॉर्मुज़ वाला मामला सर फहरिस्त होगा। चाइना सबसे बड़ा बायर है ईरानियन ऑयल का, 90% जो उसका तेल है ईरान का वो चीन को जाता है। इसी तरीके से वेनेजुएला से बहुत बड़ा तेल ख़रीदता था चाइना, और वो वेनेजुएला के ऊपर जब अमेरिका ने एक्शन किया तो उसके तेल के पूरे ज़खायर इस वक्त अमेरिका कंट्रोल करता है, तो चाइना उसमें खसारे में। तो ईरान की जंग का मामला क्या होगा, तो हॉर्मुज़ कैसे खुलेगी, टैरिफ वॉर्स का फ्यूचर क्या है, और रीजनल सिक्योरिटी सिनारियो क्या बनेगा। एक ब्रिक्स वाला मॉडल है जिसमें डॉलर को छोड़ के वो अल्टरनेट करेंसीज़ के ऊपर काम करना है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी इकोनॉमीज़ उसका हिस्सा है और चाइना उसका मूवर है। बेसिकली चाइना अगर आगे चलता है तो वो बाकियों को लेके आगे चल सकता है। चाइना एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच कभी नहीं अपनाता, लेकिन उससे हट के वो सारा कुछ अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त ट्रंप को चाइना की ज़रूरत है। शायद वो पहला मौका होगा जिसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगी वाशिंगटन के अंदर कि अगर हमने चाइना से अच्छी कोई डील ना की तो अमेरिका के लिए आगे बढ़ना दुनिया में मुश्किल हो जाएगा। तो क्या अनफोल्ड होगा इस विज़िट के नतीजे में इन 3 दिनों में कि वो चीन के हालात, चीन के भी फ़ायदे में जाए, अमेरिका के भी फ़ायदे में जाए, और इस इलाके की जो सूरत हाल है उसमें भी कुछ बेहतरी के आसार नज़र आने शुरू हो जाएँ।